सो आई एम वेरी मच श्योर कि आपने बहुत सारी वीडियोस कोविड-19 कोरोना वायरस पे देखी होंगी अलग अलग जगह। बट एक 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो अपने सिलेबस से ग्रैब कर पाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से मिल जाती है, बट वो सिलेबस में हो, अगर वो हमें आसपास के एटमॉस्फेयर में दिखे, अपने मेन जो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है जिसके अगेंस्ट, अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखे तो असली मजा आता है। एक बच्चे को पढ़ने में तभी अच्छा लगा, तभी फील होएगा जब उसको वो चीज़ दिखे कि जो मैंने पढ़ा वही तो है आसपास। तो आज मैं जो भी 11th-12th में बायो में यूज़ है उसको कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमें पता होनी चाहिए या जो चीज़ें होती है उसको तो देखिए, वायरस, अब एक वायरस, एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया, इसका मेन टारगेट होता है कि वो पैथोजन है। वो क्या है? पैथोजन। पैथोजन का काम है कि वो होस्ट में जाए और वहां पे बीमारी शुरू करे। क्या काम करे? बीमारी। और वो होस्ट अब अपने पैथोजन से लड़ना शुरू करेगा। तो राइट नाउ वी आर होस्ट ऑफ पैथोजन, विच इज पैथोजन कोविड-19। तो ये जो वायरस है ये इस वक्त पैथोजन है, इट इज हाईली पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज है इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वायरस है इसकी, देखो कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस की दो प्रॉपर्टी होती है। हम वायरस को एग्जैक्टली लिविंग कह ही नहीं पाते। वायरस को के साथ बहुत सारे, जैसे HIV वायरस भी है, हम काफी सवाल कहते हैं कि वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना पाना, वायरस के अगेंस्ट लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? कि कोई भी वायरस जो है दो प्रॉपर्टी शो करता है कि वायरस जब तक बॉडी के बाहर है, जब तक एटमॉस्फेयर में है, तब तक वो नॉन लिविंग होता है, तब तक वो डेड होता है। और जैसे ही वो बॉडी के अंदर आता है तब वो अपना लिविंग नेचर शो स्टार्ट दिखाता है। तो ये काफी डिफिकल्ट, बहुत अलग अलग टाइप के नेचर शो करता है कौन? किसी भी प्रकार का वायरस। अब देखिए, एक टिपिकल वायरस, टिपिकल मतलब एक जो नॉर्मल वायरस होता है, इसमें दो चीजें पाई जाती है। एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और एक होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो आपको ब्लैक कलर की प्रोटीन्स दिख रही हैं, कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन्स। तो कोविड वायरस में दो चीजें होंगे ऑब्वियसली, एक उसका कैप्सूल, आउटर कवरिंग या फिर कैप्सूल जो प्रोटीन का पार्ट होता है, और उसके अंदर ये रेड कलर का क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, मोस्ट ऑफ द वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब देखो, RNA अगर है तो क्या ये दिक्कत है? किसके लिए? उसके लिए या हमारे लिए? अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ बढ़े तो हमें वहां से पता चलता है कि RNA और DNA में जो शुगर यूज होती है, RNA, DNA, न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट्स ग्रुप्स। तो इसमें जो शुगर्स यूज होती हैं, RNA में शुगर यूज होती है राइबोज शुगर, एंड DNA में यूज होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं दोनों का, तो समथिंग रिलेटेड टू ऐसी एक रिंग होती है जिसमें इट इज फर्स्ट पोजीशन कार्बन की, ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और इसके ऊपर की जो सिक्स्थ पोजीशन, ये जो सेकंड पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक OH ग्रुप होता है। क्या होता है? एक OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है, डीऑक्सीराइबोस, आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का मतलब है, डी मतलब एब्सेंट, यानी सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन एब्सेंट है। किसमें? DNA में। किसमें? DNA में। जबकि जो RNA है इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो उसमें वाटर का इवोल्यूशन, वाटर निकलता है, और वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए? H और OH। तो यहाँ पे तो OH है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर, ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। दिस शुगर इज राइबोज शुगर। तो जो सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर है इट इज हाईली रेडी फॉर रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द बेसिस कि RNA में जो पाई जाने वाली शुगर है वो रिएक्ट कर सकती है, वो तैयार बैठी है। इसके अलावा RNA में अलग अलग टाइप के बेसिस पाए जाते हैं विच आर अनस्टेबल। तो कुल मिला के RNA इज वेरी मच अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन DNA। RNA इज अनस्टेबल, और कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो उसमें आएंगे चेंजेस। उसमें क्या आने वाले हैं? चेंजेस। जेनेटिक मटेरियल में आने वाले चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशंस। क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। सारे उनको हमने कहा म्यूटेशंस। और अलग अलग म्यूटेशंस आने की वजह से वायरस की क्या बनती हैं? स्ट्रेन्स। क्या बन जाती हैं? स्ट्रेन्स। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक चाइना से जो स्ट्रेन आई थी, जिसको हमने कहा था कि वो काफी सिंपल है, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करी। जो फर्स्ट वेव आई थी उस स्ट्रेन ने क्या किया, जो ओल्ड एज पीपल्स थे उनको ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। इसके बाद यूके की एक अलग स्ट्रेन आई, अभी इंडिया की अलग स्ट्रेन चली है। अभी पता लगा कि एक और स्ट्रेन साउथ इंडिया में एक और नई स्ट्रेन आ गई विच इज अराउंड 15 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस। तो ये जो वायरस है ये लगातार अपने आप को बदलता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सर्वाइव करना चाहता है, आप सर्वाइव करना चाहते हैं, वायरस भी सर्वाइव करना चाहता है। उसको जैसे एहसास हो रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ पे खतरा है तो मैं चेंज हो रहा हूँ, तो वायरस क्या है? लगातार बदलता है। वायरस क्या है? लगातार बदलता है। ऐसे ही पहला था, जो पहला वायरस था, जो फर्स्ट जो मतलब विदाउट म्यूटेटेड वायरस, जो नॉर्मल वायरस आया था चाइना से, इट वॉज नॉट एयरबोर्न। एयरबोर्न का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रेजेंट इन एयर। जैसे वायरस है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो वो सेटल डाउन करेगा। सेटल डाउन करेगा मतलब वो ऑब्जेक्ट्स पे सेटल डाउन करेगा। लेकिन अब जो वायरस है इट्स मोर लाइटर। लाइटर है मतलब वो एयर में प्रेजेंट है, यानी एयर में वो ज्यादा देर तक वेट करेगा, ज्यादा देर तक रुकेगा। इम्यूनिटी को थोड़ा रिलेट करते हैं वैक्सीन से कि देखो, सपोज करो कोई भी वायरस एक नॉर्मल पार्ट, मैं कोविड की बात करता हूं, देखो अलग अलग माइक्रो, अलग अलग बैक्टीरिया का रूट ऑफ कंटामिनेशन या रूट ऑफ ट्रांसमिशन इनटू द ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट। कुछ ओरल से जाते हैं, यानी कि कुछ इन्फेक्शन करते हैं, आपने जो खाना खाया जिसे कहते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से,
तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करती है। फूड पॉइजनिंग में आपको डायरिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा सेकंड चीज, मोस्ट ऑफ द जो वायरसेस होते हैं अक्सर वो क्या करते हैं, नेजल ट्रैक अपनाते हैं। नेजल ट्रैक मतलब आपके एयर के थ्रू आपके नोज में जाएंगे, नोज से वो ट्रैकिया के थ्रू होते हुए कहां पे जाएंगे, आपके लंग्स में। लंग्स का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मेरा ऑक्सीजन CO2 के बीच में एक्सचेंज करने का काम है लंग्स का। तो अब नेजल पाथवे फॉलो करते हुए गई है तो वो क्या करेगी, आपके ऑक्सीजन स्ट्रेस को बढ़ाएगी। आपके किसके स्ट्रेस को बढ़ाएगी, ऑक्सीजन। मतलब आपके जो एल्वेलाई है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स है, वहां पे वो क्या करेंगे, डिपोजिशन मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज अच्छा खासा स्टेबल चल रहा है, एल्वेलाई का सपोज स्ट्रक्चर नहीं, एल्वेलाई का है ना। अब इस एल्वेलाई के स्ट्रक्चर में यहाँ पे वायरस आ गया, अब वायरस है और वायरस अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। वायरस क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अब वायरस अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो यहाँ तो भाई क्या कहते हैं, सरफेस एरिया खत्म हो गया। यहाँ पे जो एक्सचेंज होना था वो तो एरिया खत्म हो गया, तो एरिया खत्म हो गया तो एक्सचेंज होगा नहीं। बट इज द कॉज ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रेस। ऑक्सीजन स्ट्रेस का कॉज ये है कि वायरस पहुंच चुका है वहां पे आपके लंग्स के एल्वेलाइज में, ब्रोंक्यूल्स में। अब वहां पे पहुंचने के बाद उसने अपनी मल्टीप्लाई की, अपनी कॉलोनीज बढ़ाई। कॉलोनीज जैसे ही उसने बढ़ाई, वहां पे क्या हुआ, सरफेस एरिया जो एरिया एक्सचेंज के लिए यूज होना था वो बैठा है। अब वहां वो बैठा है तो क्या वहां पे एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन स्ट्रेस। ऑक्सीजन स्ट्रेस मतलब आपकी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। अब देखो वायरस आपकी बॉडी में ऐसे गया मतलब इसके थ्रू। अब कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी में गई, कोई भी चीज, तो वो किसी से ट्रीट होगी, एंटीजन। किसकी तरह ट्रीट होगी, एंटीजन। और एंटीजन की तरह अगर कोई भी चीज ट्रीट हुई तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बनी तो दो काम होगा, एक तो वायरस पैथोजन काम करेगा, डिस्ट्रक्शन, दूसरा काम है एंटीबॉडीज बनवा रहा है। तो हम जब वैक्सीन बनवाते हैं तो ये दो वैक्सीन है इंडिया में अभी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ठीक है, दोनों का मेन गोल एक ही है, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट स्लाइटली नहीं काफी डिफरेंट है। इसको बायोटेक्नोलॉजी एडिनो वायरस मतलब चिंपैंजी के एडिनो वायरस को म्यूटेट मतलब उसमें बायोटेक लगा के बनाया गया, जबकि ये जो कोवैक्सीन है इसके इज द टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। तो एक वायरस की दो प्रॉपर्टीज, एक तो ये जो पैथोजेनिसिटी कॉज करना, डिस्ट्रक्शन कॉज करना बॉडी में, दूसरा वायरस जो है इम्यूनोजेनिक कॉज। इम्यूनोजेनिक का मतलब एंटीबॉडीज बनाएगा। हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में टॉपिक में देखा था कि कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर गई तो वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। अब हम क्या करते हैं, उस वायरस की पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं। उसको हम क्या करेंगे, उसके पैथोजेनिक उसकी जो डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज है इसको नुकसान, इसको तोड़ता देते हैं और उसकी जो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज है उसको रखते हैं। और आपको पता होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी प्रॉपर्टी है मेमोरी। क्या है, मेमोरी। कि कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन बॉडी में अगर एक बार आ गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स उठाएगा और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के वक्त हमारे पास क्या बनेंगे, मेमोरी सेल्स। क्या बनेंगे, मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स क्या तैयार बैठे हैं कि गलती से भी अगर वो वायरस सेकंड टाइम आ गया आपकी बॉडी में, गलती से भी वो वायरस अगर आपकी बॉडी में सेकंड टाइम आ गया तो उसको ढूंढ देंगे। अब देखो एक मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है लोगों का कि भाई वैक्सीन लगवा ली उसके बावजूद भी तो कोरोना हो रहा है। ठीक है, कोरोना हो रहा है। देखो एक बात की, जो वैक्सीन है अभी अभी बनी है, उतना टाइम जो नॉर्मल वैक्सीन को मिलने में 10 साल लगते हैं उतना टाइम मिला नहीं। तो इसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा हाई नहीं है जितनी एक बहुत टाइम वाली वैक्सीन की होनी चाहिए। तो ये जो वैक्सीन है इसका एक मेन गोल ये है कि अब आपकी जो बॉडी है वो तैयार बैठी है लड़ने के लिए। आपकी बॉडी, आपको पता है कोरोना है, आपने न्यूज देखी कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, क्या उनको पता है कि कोरोना है, नहीं, उनको तो किसी ने कोई न्यूज नहीं बताई। तो उनको न्यूज कौन बताएगा, जब तक एंटीजन वहां पे पहुंचेगा नहीं। और एंटीजन पहुंचाना हमारा मेन गोल है, क्योंकि अगर एक बार एंटीजन पहुंच गया तो हमारी बॉडी पहले से एंटीबॉडीज यानी सोल्जर सेल्स बना के बैठी रहेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर सोल्जर सेल पहले से प्रिपेयर है, कोरोना अगर दूसरी टाइम आ भी गया नॉर्मल पाथवे से, जो इन्फेक्शन हो गया, तो अब वो डिस्ट्रक्शन उतना कॉज नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर पाता। तो वैक्सीन का, हम वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपको एक एडिशनल सपोर्ट दे रही है। एडिशनल सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको एक तैयार कर रही है, आपकी बॉडी को बता रही है कि भाई एनवायरमेंट में कोरोना नामक एक वायरस है जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी हैं। अब आप एक काम करो, आप तैयार रहो, आप कभी भी वो वायरस अंदर आ जाएगा तो आपको जो नुकसान है वो कम होगा। और दूसरी बात यह है कि इनकेस अगर आपको कोविड होता भी है, ये डेटा है कि तो आपको अगर आपने वैक्सीन लिया है तो जो कोविड होता है इट इज समथिंग माइल्ड। माइल्ड का मतलब आपको उतना सीवियर नहीं होगा, आपके अंदर स्ट्रेस, ऑक्सीजन स्ट्रेस उतना डेवलप नहीं होना, आपका SpO2 लेवल उतना नीचे नहीं आएगा, और मतलब डेथ के चांसेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। डेथ के चांसेस तो मतलब वैक्सीन लगवाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी कर दिया, तो फटाफट वैक्सीन लगवाएं। अब देखिए मैं मैकेनिज्म मतलब डेवलपमेंट पे आता हूं कि कोविशील्ड तो एक किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन मतलब उसी वायरस को तोड़ के उसके सिर्फ पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर दो और उसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज को रहने दिया जाए। नाउ व्हाट इज कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है इट इज बायोटेक। इट इज बायोटेक। बायोटेक में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बायोटेक में क्या, इन्होंने चिंपैंजी एडिनो वायरस को, किसको, चिंपैंजी एडिनो वायरस में बायोटेक का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे। इसमें हम स्पाइक प्रोटीन्स वाले जीन्स को, ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसके जीन्स को इसमें डाल देंगे और इसको हमने डाल दिया अपनी बॉडी में। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन को अपनी बॉडी में डाल दिया और उसको प्रॉपर्टीज दे दी इसकी, उसको प्रॉपर्टीज दे दी किसकी, कि भाई तुम एक काम करो, स्पाइक प्रोटीन्स वाला जीन तुम रख लो और इस जीन को तुम ह्यूमन बॉडी में डिलीवर कर दो।
अब ये बंदा की जो वायरस है, इस वायरस से हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, ये वायरस को नुकसान नहीं करेगा। तो अब ये जो वायरस है, ये वेक्टर मतलब वेक्टर का काम होता है एक जगह से किसी दूसरी जगह चीज को लेके जाना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करना काम किसका होता है, वेक्टर का। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या ह्यूमन बॉडी में आ गया, ह्यूमन बॉडी में कौन सा जीन है, स्पाइक प्रोटीन जीन। अब जैसे ही स्पाइक प्रोटीन जीन हमारी बॉडी में आ गया, बॉडी को पता चल गया तो फॉरेन जीन है, अब इसके खिलाफ क्या बनाओ, एंटीबॉडी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट वायरस, यही कोविड वायरस उठा के डाल दिया और यहाँ पे वेक्टर डाल दिया। तो कुल मिला के दोनों का मतलब डेवलपमेंट का तरीका थोड़ा अलग है, इसमें बायोटेक यूज किया, इसमें किल वैक्सीन यूज किया, लेकिन मेन गोल दोनों का एक ही है, ढेर सारे मेमोरी सेल और ढेर सारी एंटीबॉडीज बना के रखना कि कभी अगर गलती से वायरस एटमॉस्फेयर से आया। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, आप जब वैक्सीन ले रहे हो तो वो आपके ब्लड में जा रहा है, तो अगर ब्लड में गया तो रिस्पॉन्स या साइड इफेक्ट्स जो देगा वो आपके सांस वाले नहीं होंगे, क्योंकि आप जब एटमॉस्फेयर से ले रहे हो तो आप नेजल पाथवे से ले रहे हो तो आपके लंग्स में जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन स्ट्रेस वाला पाथवे मतलब इफेक्ट्स दिखाएगा। जबकि जब आप वैक्सीन ले रहे हो तो जो आपके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो साइड इफेक्ट आना भी जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन ली तो आपने तो यही किया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कराया, तो स्लाइटली पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, स्लाइटली वेरी लेस, तो बुखार आना और थोड़ा बहुत पेन होना ये जेन्युइन है और ये जरूरी भी है। भाई वायरस गया है अंदर तो बॉडी रिस्पांस तो देगी ना, तो बॉडी तो रिस्पांस देगी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि अभी बुखार आ गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, दोनों वैक्सीन एकदम सेफ है, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है इस वायरस से लड़ने के लिए। स्ट्रेस क्या है, देखो मैंने बताया कि जब ये जो पैथोजन है, ये जो वायरस है आपकी एल्वेलाई में पहुंच गया, एल्वेलाई में पहुंचने के बाद इसने क्या किया, अपनी कॉलोनीज बढ़ाई। अब कॉलोनीज जैसे इसने बढ़ाई तो यहाँ पे जो एरिया ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए यूज होना चाहिए था नॉर्मली, अब वो यहाँ पे बैठ चुका है बंदा अपनी कॉलोनी बैठा के, तो वो एरिया कम पड़ गया। अब एरिया अगर कम पड़ गया तो यहाँ से ऑक्सीजन कम जाएगी और CO2 भी कम आएगी, ऑब्वियसली दोनों ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हमारे लिए। तो देखो ऑक्सीजन ब्लड के पास ही कम पहुंची, और ब्लड का काम क्या है, इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने किसका काम है, ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स, ग्लूकोज, सारी चीजों का बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ब्लड। अब वो ब्लड जब ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के दो तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, दो। फर्स्ट इज बाय ब्लड, ऑब्वियसली है ना, बाय ब्लड बोले तो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। हम कहते हैं ब्लड में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन सा, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा तरीका है डिफ्यूज फॉर्म में, दूसरा तरीका क्या है, डिफ्यूज फॉर्म में। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी मदद से होता है, हीमोग्लोबिन की मदद से, और लगभग 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसकी मदद में, किस फॉर्म में होता है, डिफ्यूज फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इट मस्ट बी, या कोई भी हमारा जो ब्लड है, इट मस्ट बी अराउंड 97% सेचुरेटेड, मतलब ब्लड का जो 97% उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजन स्ट्रेस का क्या, देखो इस वायरस ने जब ब्लड में ही ऑक्सीजन गई ही नहीं, तो सिचुएशन अपने आप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिस तरह ऑक्सीजन स्ट्रेस, और इसी कर्व को हम कहते हैं परसेंटेज SbO2, मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है या जो हमारा ब्लड है उसमें कितना % ऑक्सीजन अवेलेबल है। और ये वायरस कहीं ना कहीं आजकल जो केसेस आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन को ही कम किया जा रहा है। अब देखो इस बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने अभी ये भी ट्वीट किया कि भैया प्लांट लगाओ, आप प्लांट काटे इसलिए ऑक्सीजन की कमी आ रही है, कोई सेंस है बात की, तो कहना क्या है, कुछ भी कह रहे, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो कितना है, 21%, बाकी दो नाइट्रोजन है, तो 20% का भाई 20 भाई 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले पाओगे क्या, नहीं। अब ये जो कंसंट्रेटर्स होते हैं, ये जो प्लांट है, ये क्या करते हैं कि मान लो 100 ml एयर ली, एक और गैस है, गैस को लिक्विड में ना, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, ml, है ना। अब देखो मैंने क्या 100 ml एयर ली, अब उस 100 ml एयर में नेचुरली कितना ऑक्सीजन होगा, 21 ml, कितना होगा, केमिकल प्रोसेस की मदद से उसमें से बाकी गैसेस को हटाएंगे, तो और सिर्फ ऑक्सीजन उसमें डालेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन उसमें डालेंगे और उसको सैचुरेट करेंगे अप टू 98%, और वो क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। किसी भी गैस को अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस करोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो हमने क्या किया कि जो भी कंसंट्रेटर्स है मंगाए जा रहे हैं या जिसकी कमी बहुत पड़ रही है, क्या उसमें क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, और उसका सैचुरेशन लेवल कितना होता है, 98%। अब देखो आजकल जो पेशेंट्स हो रहे हैं उनकी डेथ का मेन कॉज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोगों में 40%, 5 इवन 30%, इवन 10% ऑफ ऑक्सीजन लो जा रहा है, मतलब उनका जो लंग है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, उसमें पूरे लंग में की पूरी एल्वेलाई जो है सब में सिर्फ और सिर्फ कॉलोनीज भरी पड़ी है, और डेथ का जो मेन कॉज है वो यही है। अब हम बढ़ते हैं, काम करते हैं जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको थोड़ा देखते हैं कि ये क्या काम करता है। देखो पल्स ऑक्सीमीटर ये ऐसा छोटा सा डब्बा आता है, तो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो पल्स ऑक्सीमीटर इसका मेन काम है कि आपकी जो कैपिलरी है ना, यहाँ पे जो फिंगर टिप है, इसमें कैपिलरी ब्लड पाया, मतलब बहुत छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है हम कहते हैं कैपिलरी, बड़ी आर्टरीज, वेन्स, और एकदम छोटी होती है उनको कहते हैं कैपिलरीज। तो जो कैपिलरी बेड है, इस कैपिलरी बेड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चेक करता है, क्या करता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसकी मदद से हम इजिली चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फिलहाल ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है। यही ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो गया
ये बहुत सिंपल होता है, ऐसा एक डिवाइस आता है ना मार्केट शॉप में, आजकल एसएसडी काफी कमी हो गई है बट मिल गया है। इसमें क्या करना होता है, आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में अपने फिंगर डालनी होती है और बहुत सिंपल, इट इज वेरी मच इजी टू यूज इफ यू, अगर आपको कहीं अवेलेबल हो तो। देखिए एक है कि आप बीमारी, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तब आप खरीदे, फिर तो उसका प्राइसेस बहुत हाई मिलेगा और आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक परेशानी में खरीदना और एक होता है पहले से सेफ्टी रखना। तो हमने खरीद लिया है, क्योंकि ये करता क्या है, इसमें सिंपल आपको बटन दबाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। कोई बहुत सिंपल है, इसके लिए किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। ये स्टार्ट करेगा, ये दो चीजें बताता है, एक तो आपका परसेंटेज सैचुरेशन बताता है ऑक्सीजन का और साथ में आपकी पल्स रेट भी बताता है। देखिए हाँ, तो ये फिलहाल पल्स काफी हाई है, 88 आ रहा है बट इट्स ओके। और ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये दिखा रहा है 98। तो मैंने बताया लगभग 97 to 98% ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके ब्लड में। आपकी जो लंग्स है दे आर फंक्शनिंग वेरी मच नॉर्मली। तो देखिए, तो जैसे जैसे मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली हार्ट बीट थोड़ा फास्ट काम करेगा। गांधी कॉन्सेप्ट को कि जैसे जैसे आप जितना आप वर्कलोड लेंगे आपकी बॉडी उतना काम करे, आपकी बॉडी को उतना तो ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना तो ऑक्सीजन चाहिए, यानी आपका हार्ट फास्ट काम करेगा, तो इसलिए बीट थोड़ी सी हाई आ रही है। बाकी अगर नॉर्मल है तो ये बीट लगभग 70-75 के अराउंड आती है। तो पल्स नीचे ये जो दिखाता है ये पल्स दिखाता है और ऊपर की साइड में क्या दिखाता है, ये ऊपर की साइड में परसेंटेज सैचुरेशन दिखाता है। देखिए हम क्या करते हैं, आज की कोविड वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि जो बातें हम बेसिकली सारी चीजें, मैंने जितनी चीजें बताई ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में 11th में ही बायो में यूज हो जाना है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है आप कभी भी कोई चीज पढ़ लें और अगर आप उसको अप्लाई कर पाए तो उसमें जो मजा आता है वो बहुत मजा आता है। फिर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन 11th-12th की है, कुछ भी मैंने कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं बताया, सब कुछ लगभग जाना पहचाना है। और इसके बाद आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा मोरल, मतलब जो मेरा मेन गोल इस वीडियो को बनाने को सिर्फ यही है कि ये जो लोगों के बीच में गलत फहमी है कि नहीं वैक्सीन से साइड इफेक्ट आने हैं, वैक्सीन लगवा के क्या ही फायदा है, कोरोना तो फिर से यूज आना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कृपया करें और वैक्सीन लगवाएं और सेफ रहें। थैंक यू। अरे हाँ, लाइक